नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर के चर्चा करेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आज 20 जनवरी 2021 है। आज प्रकाश पर्व है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व है। इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे कि आखिर प्रकाश पर्व में कौन कौन से लोग पहुंचे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शिक्षकों को लेकर के, यानी कि नियोजन में हो रही प्रक्रिया में देरी को लेकर राजधानी पटना में शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, किस तरीके की स्थिति है, वहां के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात ये करेंगे कि मधुबनी, आज से 2 से 4 दिन पहले मधुबनी में एक घटना घटी थी। दर्दनाक घटना में क्या कुछ अपडेट हुआ, उस घटना को लेकर के किस तरीके की स्थिति है, चर्चा उस पर भी करेंगे। और साथ ही साथ सदन, यानी कि बिहार विधानमंडल में बैठक होने वाली है, उसको लेकर के भी, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि ठंड के बावजूद भी सरकार सदन की प्रक्रिया चालू नहीं करना चाहती है, जिसके बाद अब डेट आ गया है, राजनीति उस पर भी हो रही है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मिलते हैं अपने सहयोगियों के साथ। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी शर्मिला और साथ ही निभा भी हमारी सहयोगी हैं। इनके साथ हम आज चर्चा करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज प्रकाश पर्व को लेकर के। प्रकाश पर्व को लेकर के राजधानी पटना में क्या कुछ हुआ, आप बताइए। बिल्कुल निर्भय, आज प्रकाश पर्व है, यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। और आप सबको पता होगा कि पटना साहिब उनका जन्म स्थान रहा है, उनका पूरा बचपन वहाँ बीता है। तो 354वां प्रकाश पर्व आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज बिहार के राज्यपाल पहुँचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे और डिप्टी सीएम रेणु देवी भी वहाँ पहुँची थी। बता दें कि मुख्यमंत्री कई सालों से वहाँ जा रहे हैं गुरुद्वारे, वहाँ उन्हें सरोपा भी भेंट किया गया। और प्रकाश पर्व इसलिए खास होता है पटना साहिब का, क्योंकि वहाँ दूर दूर से, देश विदेश से, जो कह सकते हैं कि श्रद्धालु आते हैं, पटना साहिब पहुँचते हैं वहाँ पे। शर्मिला, हम आपको रोकेंगे यहाँ पर। आज जब प्रकाश पर्व को लेकर के खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले नीतीश कुमार को सुनते हैं, उसके बाद फिर शर्मिला से आगे जानेंगे कि और भी क्या कुछ वहां की स्थिति रही। पहले सीधे मुख्यमंत्री को सुनते हैं। 17 मई आप सब जानते हैं, और उसके पहले भी यहाँ काफी पूजा होती थी, सब लोग आते थे, लेकिन उसके बाद से और ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। और इस बार कोरोना है, इसलिए इसके चलते बहुत सारा काम को सीमित रखा गया है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सब जगह से, देश के कोने कोने से कितने लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये बहुत आप जानते हैं एक विशिष्ट स्थल है, और हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। और हर वर्ष जो भी 350वें साल से हुआ, और उसके बाद तो हम लोगों ने, आप जानते ही हैं, गुरु नानक देव जी महाराज का भी शुरू किया। राजगीर में वो आए थे, शीतल कुंड है, वहाँ पर भी कितना अच्छा सब कुछ का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों की जो श्रद्धा है उसको तो वेदित करना तथा अपना प्रकट करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए आज जो फिर ये कार्यक्रम चल रहा है, इससे यहाँ करके अपनी श्रद्धा करने। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वहां गए, उनके साथ साथ डिप्टी सीएम रेणु देवी भी पहुंची, राज्यपाल फागू चौहान भी वहां पहुंचे थे। तो क्या कुछ वहां की स्थिति रही शर्मिला, आगे उसके बारे में बताइए। बिल्कुल निर्भय, जैसा कि मैंने आपको बताया, पटना साहिब का ये जो प्रकाश पर्व होता है, ये काफ़ी भव्य तरीके से मनाया जाता है। देश विदेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी कई बड़े संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं गुरुद्वारे, तख्त श्री हरमंदिर पहुँचते हैं और मत्था टेकने आते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि इस बार कोरोना को लेकर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या सीमित रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये बात कही कि आज इस बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रही और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था, जितने भी श्रद्धालु आए हैं इस बार भी देश विदेश से, उनको लेकर की गई है निर्भय जी। तो जिस तरीके से अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारी काफ़ी वहाँ पहले से हो रही थी। प्रकाश पर्व को लेकर हर एक साल जब सिख के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह, उनके जन्मोत्सव को लेकर के प्रकाश पर्व का काफ़ी धूम दिखता है, और इस बार भी दिख रहा है। इस बार भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बसें आई हैं और बस में जो सिख श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब बात राजनीतिक गलियारों की करते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी आज उठापटक देखने को मिला। आज जिस तरीके से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की बात की जा रही है, बजट सत्र को लेकर के अब तैयारियां तेज हैं, क्योंकि जो
तिथि जो है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है और अब उसको लेकर के जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ठंड को लेकर के जहां एक तरफ सरकार जो है वो स्कूलों को नहीं खोल रही हैं, बच्चे जाएं क्योंकि कोरोना बीमारी का वो सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके आड़े में, और साथ ही साथ ठंड को लेकर के बजट सत्र नहीं किया जा रहा है। इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष को घेरते हुए आज जदयू के जो नेता हैं वो लगातार उन पर हावी हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अब सरकार की मंशा जो है वो लोगों के हित में है, लेकिन इसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात अब मधुबनी की करते हैं। मधुबनी में आज से ठीक कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी और उसको लेकर के काफ़ी फजीहत भी हुई थी। साथ ही साथ रुपेश हत्याकांड को लेकर के भी काफ़ी प्रशासन के ऊपर आरोप लगने लगे थे, लेकिन आखिर में मधुबनी मामले में ऐसा क्या कुछ हुआ, हमारे साथ हैं निभा, वो बताएंगे। निभा, मधुबनी मामले में भी कुछ अपडेट आया है? जी निर्भय, देखें तो एक तरफ रुपेश हत्याकांड है, जहां पर देखें तो राजनीतिक में बवाल मचा हुआ है आपराधिक मामले को लेकर के। और अब जो रेप हो रहे हैं, लगातार रेप हो रहे हैं, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अपराधी जो हैं आराम से घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो मधुबनी में जो हादसा हुआ है, दिव्यांग लड़की थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, जिसके बाद वो अपराधी को पहचान ना सके। बिल्कुल, ये जघन्य अपराध है और इसके लिए हालांकि आरोप पहले से भी लगता है। बिल्कुल, तो लेकिन इसको लेकर के राजधानी पटना में भी आज कुछ स्थिति दिखी है। क्या कुछ बातें थी वो दरअसल, उसके बारे में आप बताइए कि आज राजधानी पटना में क्या कुछ हुआ उसको लेकर के। जी, राजधानी पटना में दिव्यांगों द्वारा प्रदर्शन जारी था और सभी लोगों की मांग थी कि जो लड़की है उसे 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ जो अपराधी है उसको पकड़कर फांसी की सजा सुनाई जाए। बिल्कुल, तो आज राजधानी पटना के कारगिल चौक पर दिव्यांगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन में साफ तौर पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की गई है। इस प्रदर्शन के दौरान जो दिव्यांग थे वो साफ तौर पर मुआवजे की मांग कर रहे थे। तो राजधानी पटना में आग का तांडव भी देखने को मिला। कहाँ आग लगी थी वो शर्मिला बताएंगे। बिल्कुल निर्भय, जैसा कि कहा जाता है कि राजधानी पटना का दिल कहा जाता है मौर्यालोक, और मौर्यालोक में आज भीषण आग लगी। आज सुबह भीषण आग लगी है। बता दें कि ब्लॉक सी में प्रथम तल्ले पे आज ये आग लगी है। स्टूडियो का दुकान था जहां ये भीषण आग लगी, जिसमें लाखों की सामान जलकर राख हो गए हैं। और इसी के साथ आग इतनी भीषण थी निर्भय कि उसने उसके साथ ही 2-3 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि वहाँ पे नगर निगम के जो मेयर हैं उनका भी कार्यालय है। और तो इस तरीके से आपने सुना दिन भर की ये तमाम बड़ी खबरें जो कि आज राजधानी पटना के साथ साथ देश में भी सुर्खियों में रही। इन सारी खबरों के साथ DTV भारत रोज दिन आपको नई खबरों से, जो कि राजधानी पटना से हो या फिर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके पास लेकर के आता है। इसलिए DTV भारत के साथ आप जुड़े। अगर अब तक आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ Facebook पेज को लाइक करें और हमारे सहयोगियों को दें इजाज़त। नमस्कार।